क्लास 12th फिज़िक्स बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट का आज हम लोग पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। इसका पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये एक गॉसियन सरफेस हमने लेट कर लिया जिसके 3 सरफेस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम पहले उसको फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है। तो हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जो फ्लक्स होगा, टोटल नेट फ्लक्स, वो क्या होगा, फर्स्ट वाले सरफेस की वजह से होगा, सेकंड सरफेस की वजह से होगा, थर्ड सरफेस की वजह से होगा, यानी कि फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। अब फर्स्ट वाले फ्लक्स को देखो, इसका ई की वैल्यू इधर है और एरिया वेक्टर की भी तो वैल्यू इधर ही है ना। और इस वाले को देखो, इसकी ई की वैल्यू इधर है लेकिन एरिया वेक्टर की वैल्यू इधर है। इसकी ई की वैल्यू इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स फर्स्ट क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, प्लस ई डी एस कोस 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री, प्लस ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसकी क्या होती है 1, यानी कि ई डी एस प्लस 0 प्लस ई डी एस। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 2 ई डी एस, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमें गॉस थ्योरम लगानी है। बाय गॉस लॉ क्या होता है, टोटल नेट फ्लक्स इक्वल होता है क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है, पुट कर दो। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 ई डी एस इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये समझ में आया। ई की वैल्यू निकालनी है तो ई को यहीं रहने दो, इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को नीचे पहुँचा दो, ई इंटू डी एस, ठीक है। अब देखो Q अपॉन डी एस, ये क्या है, Q अपॉन डी एस क्या है, एरिया। ये क्या होता है, सिग्मा के बराबर होता है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी, जो जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये क्या है, चार्ज अपॉन एरिया ही तो है, तो इसकी जगह मैं सिग्मा लिख सकती हूँ। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर, यही हमारा फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। इसके लिए ये गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, इसको ज़रूर करके जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।